एवरीवन, तो स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। आज हम लोग पाइथन को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और यह काम कैसे करता है। तो कीवर्ड्स एक प्रकार का वर्ड्स है जो कि पाइथन में ऑलरेडी उसे बताया रहता है कि इसका क्या काम है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं जाना हो और हमें पता हो कि इसमें क्या काम है तो हम वही काम को करते हैं। तो उसी तरीका से पाइथन में वो पहले से उसका मतलब जो है वो दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा इफ मतलब होता है अगर। इफ मतलब क्या होता है अगर। अगर इस कीवर्ड का हम लोग उपयोग करेंगे तो ये कंडीशनल आपका स्टेटमेंट आ जाता है, कंडीशनल कीवर्ड आ जाता है। जैसे मान लीजिए इफ मतलब अगर, अगर ये काम होगा तो ये कोड रन कीजिए, अगर नहीं होगा तो वो कोड रन कीजिए। तो ये होता है इफ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, एज इज इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ अगर अगर एज जो है 18 से बड़ा हुआ, 18 से क्या हुआ बड़ा हुआ, तब क्या प्रिंट करवा देंगे कि आप जो है एलिजिबल क्या है वोट देने के लिए, गिव वोट। ओके, तो अगर आप एज 18 से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, एज दे सकते हैं। हम लोग तो पहले ही असाइन कर चुके हैं एज इज इक्वल टू, मान लीजिए हम असाइन ना करके ले लेते हैं इनपुट कीवर्ड से, हमने ले लिया है इंटर द एज। एज मतलब इनपुट हमें लेना है। अगर एज 18 से बड़ा रहा तो हमें क्या करना है, गिव मतलब वोट देना है। ये हमने प्रोग्राम लिखा है इस प्रकार का। अगर कोई यूजर अगर इनपुट देता है 18 से बड़ा तो हमें क्या होगा कि उसे वोट वो देने के लिए एलिजिबल है। तो आइए इसको हम रन करते हैं। मान लीजिए हमारा कमांड लिखते हैं रन करने के लिए पाइथन और फाइल नेम, स्पेशली पाइथन के लिए पाइथन में हम लोग कमांड लिखते हैं पाइथन से इंटर द एज। क्या मांगा हमसे, हमसे ये मांग रहा है इंटर द एज, इंटर द एज। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 23, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, गिव वोट। इसका मतलब है कि इफ अगर 18 से बड़ा एज रहा तो वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ये हमारा इफ एक प्रकार का कीवर्ड हो गया। अब आते हैं इल्स। इल्स अगर अगर वो कंडीशन सही रहा, इफ वाला कंडीशन, अगर मान लीजिए ये हमने एज बनाया, इफ 18 से बड़ा है तो वो वोट दे सकता है। लेकिन इल्स क्या करता है कि अगर इफ वाला पार्ट अगर सही हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ वाला पार्ट नहीं सही हुआ तो वो इल्स वाले ब्लॉक में घुसता है। जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इल्स ELSE, इल्स वो क्या होगा, वो वोट नहीं दे सकता, कैन नॉट गिव वोट। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे इस प्रोग्राम में कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एज। एज में हमने क्या किया कि एक इनपुट ले लिया इन टाइम का, इंटर द एज। हमने यूजर से एक एज मांगा। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा दिया, इफ स्टेटमेंट। ये हमारा कीवर्ड है, इफ क्या कीवर्ड है, इफ मतलब होता है अगर, अगर ये काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अदर काम होगा। जैसे मान लीजिए इफ अगर 18 से बड़ा एज रहा, अगर हमने कोई इनपुट दिया एज इज इक्वल टू 18, अगर वो 18 से बड़ा रहा तो हम क्या कर देंगे कि वो एज मतलब वोट दे सकता है। उसी प्रकार एल्स, एल्स एक प्रकार का ही कीवर्ड है। अगर वो कोई काम हो रहा है और अगर इफ के अगर कोई काम कंडीशन गलत दे दी हम लोग तो ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर एज इज इक्वल टू हमने 18 से छोटा दे दिया तो ये इल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। जैसे वो प्रिंट नोट कैन नॉट गिव। तो ये इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, हमने रन किया। देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटर द एज। अगर हम लोग इंटर द एज, अगर हम लोग 18 से ऊपर देंगे, जैसे 19 में दे दिया तो हमें क्या आउटपुट देगा कि हम लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 18 से छोटा देंगे तो हमें क्या होगा, कैन नॉट गिव, मतलब जो 18 से छोटा है वो वोट नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए हमने 5 ले लिया एज, हमने इंटर प्रेस किया हुआ कैन नॉट गिव। इसका मतलब यह हुआ कि इफ वाला पार्ट अगर कंडीशन हम लोग सही दे रहे हैं तो हमारा ये जो इफ ब्लॉक वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स वाला ब्लॉक, अगर ये कंडीशन इफ वाला गलत होता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये जो हमारा है एज, ये हमारा जो कॉलन है ये हमारा कहलाता है इंडेंटेशन। ये जो इतना जो 2 स्पेस है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। विदाउट इंडेंटेशन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम।
जैसे मान लीजिए हमने इंडेंटेशन दिया, तो ये एज को जो है ये इफ ब्लॉक का कोड है, ये इतना है ये हमारा इफ ब्लॉक का कोड है, और ये जो इतना हमारा एल्स ब्लॉक का कोड है। तो हम लोग में पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंडेंटेशन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, इट्स थ्रो एरर। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, देखिए रेड कलर आ गया, इट मींस दैट ये गलत। अगर हम इसको रन करके भी देखते हैं तो ये हमने रन किया तो एरर थ्रो करेगा, इंडेंटेशन एरर, यहाँ पे आ गया इंडेंटेशन। तो पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ही, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा कीवर्ड। अब व्हाइल कीवर्ड, यहाँ पे एक आता है व्हाइल कीवर्ड। व्हाइल कीवर्ड कहने का मतलब है कि जब तक, व्हाइल कीवर्ड मतलब जब तक, तो जब तक कि वह काम हो रहा है तब तक उस काम को हमें करते रहना। उसके बाद फॉर, ये हमारा लूप में सेशन में आ जाता है, हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और ब्रेक, ये सब स्टेटमेंट्स है, क्लास, ट्रू, फॉल्स, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। तो पाइथन में टोटली 32 कीवर्ड होते हैं। पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब वो क्या हो गया कि वो पहले से ही पाइथन को, कंपाइलर को पता है कि हाँ हमें ये काम करना है। अब आते हैं कमेंट्स के बारे में। पाइथन में कमेंट्स होते कैसे हैं, कमेंट हम लोग कैसे डालते हैं। तो कमेंट्स का कहने का मतलब यह हुआ कि पाइथन, अगर हम लोग किसी भी लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं तो पाइथन जो है उस कोड को इग्नोर करता है। वो क्या करता है? इग्नोर करता है, उस पार्ट को रन नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये हमारा कोड है, ओके। अगर हम यहाँ पे ऊपर साइड में लिख देते हैं कमेंट आउट करके, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड दिस कोड, दिस, सॉरी, दिस लाइन will be not executed। इसका कहने का मतलब है कि ये प्रोग्राम तो हमारा प्रॉपरली रन होगा, बट ये जो हमने हैशटैग लगा के जो ये लाइन लिखा, ये क्या करता है? पाइथन इसको इग्नोर कर देता है। क्या करता है? पाइथन इसको इग्नोर कर देता है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमने यहाँ पे पाइथन कमांड डाला, देखिए हमारा इंटर एज करा, 34 हमने डाल दिया, यू कैन मूव। इसका कहने का मतलब ये जो कमेंट है, कमेंट जो है वो हमारे पाइथन कंपाइलर जो है किसी भी प्रोग्राम को इग्नोर करता है, किसी भी कमांड को इग्नोर कर देता है। कमेंट हम लोग क्यों देते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे लंबा लाइन कोड लिख रहे हैं, अगर कोई भी, अगर अदर प्रोग्रामर आता, आप तो समझ रहे हो उस कोड को, लेकिन अगर कोई अदर प्रोग्रामर आता, वो अगर देखना चाहता कि हाँ यहाँ पे क्या कोड लिखा गया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैशटैग करके एक कमेंट डालते हैं कि कंडीशन यूज, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज, यहाँ पर हमने दे दिया तो क्या हो गया? इससे हमारा जो, हम तो समझ रहे हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज है, लेकिन अदर जो प्रोग्रामर है वो भी क्या समझेगा कि यहाँ पर जो है क्या हुआ है? कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग हुआ, यूज हुआ। तो इस तरह हम लोग कमेंट का पाइथन में यूज करते हैं। तो सारे डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कमेंट यूज किया जाता है, बट पाइथन में हम लोग हैशटैग लगा कर रखते हैं। पाइथन में 2 प्रकार के कमेंट होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट, जैसे मान लीजिए हमने ये एक लाइन में लिखा, ये हमने क्या लिया? एक लाइन में। अगर हम यहाँ बीच से इसको अगर हम इंटर दाब के काट दें, ये हमारा अदर लाइन हो गया। ये फर्स्ट लाइन तो हमने एक, ये तो हो गया, लेकिन ये जो सेकंड लाइन में है ये हमारा एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये सेकंड लाइन में आ गया। तो हम लोग सिर्फ हैशटैग जो है वो सिंगल लाइन के लिए हम लोग ओनली यूज करते हैं। इसके लिए सिंगल लाइन हम लोग सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं हैशटैग। तो यहाँ पे 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट। आइए सिंगल लाइन कमेंट को क्या करते हैं? वी यूज द हैशटैग सिंबल टू यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। मतलब हम लोग किस वैल्यू, मतलब किस सिंबल को यूज करते हैं? हैशटैग वैल्यू, हश वैल्यू, जो है हमारे फोन में भी सारे में होते हैं, उसे हम हैशटैग वैल्यू, हैशटैग जिसको बोलते हैं, हैशटैग वैल्यू यूज करते हैं किस लिए? कमेंट आउट करने के लिए, सिंगल लाइन को ओनली। और फिर दूसरा हमारा क्या है? मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग इसी लाइन को 2-3 लाइन में डिवाइड कर दे, ये हमारे एक अदर लाइन हो गया, ये अदर लाइन। ये तो सिंगल लाइन कमेंट आउट है ही, लेकिन जो अदर लाइन 2 लाइन है ये कमेंट आउट नहीं है। तो ये हमारा, इसको कमेंट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3 सिंगल क्वाड यूज करते हैं। ये 3 लाइन सिंगल क्वाड, जैसे मान लीजिए हमने इसको पहले जैसा कर दिया, ठीक है। अगर हमें इसको मतलब मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे 3 बार।
सॉरी 1 2 3। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट का। हाय आई एम दीपक गुप्ता, मतलब कुछ भी लिखेंगे तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस में दबाया, आई एम ने इंटर किया, इंटर द एज, कोई एरर तो नहीं, क्योंकि ये सिंगल, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। हम लोग ट्रिपल कोड यूज करके हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग यूज होता है। तो आइए हम लोग आगे कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स, जैसे एरिया निकालना। जैसे मान लीजिए हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियस, बस ओनली रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस। तो सबसे पहले हमने रेडियस इज इक्वल टू वेरिएबल बनाया, रेडियस हमने एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने इनपुट मांग लिया यूजर से, इनपुट हमने मांग लिया कि भाई साहब तुम्हें इनपुट दो, हम नहीं देने वाले इनपुट, कोई भी इनपुट दे दो तुम। इनपुट इंटर द रेडियस, हमने एक इंटर द रेडियस, सॉरी इंटर द रेडियस, हमने रेडियस मांग लिया। हमने यहाँ पे इंट का यूज किया। हम लोग इंट का यूज ना करके अगर फ्लोट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस जो होता है, इसका एरिया जो होता है, सर्कल का जो एरिया होता है, हम लोग जानते हैं इसका पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप लोग को पता होना चाहिए कि पाई का वैल्यू कितना होता है? द वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है? 3.14। तो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? पॉइंट वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू किस में आता है? फ्लोट में। तो हम लोग फ्लोट में अगर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो फिर हमें एरिया, एरिया में हमें क्या? एरिया इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाएंगे, एरिया इज इक्वल टू, इसमें हम फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस। उसके बाद हम लोग प्रिंट क्या कर देंगे? एरिया को क्या करेंगे? एरिया को क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। ये हमारा 3-4 लाइन का कोड हो गया जो कि हमें प्रिंट करके देगा एरिया ऑफ सर्कल। तो आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसे कर लिया सेव, हमने इसे कमांड डाला, हमने कर दिया। पूछ रहा क्या? इंटर द रेडियस। रेडियस हम लोग कितना भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 दिया, 5 की रेडियस इंटर दबाएंगे, हमारा एरिया कितना आगे निकल गया? 78.5। ये हमारा, इस प्रकार हम किसी भी छोटे से प्रोग्राम से किसी भी सर्कल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना है। रेडियस तो हमें पता ही है, रेडियस तो हम लोग दे ही सकते हैं यूजर से। यहाँ पे हम लोग इनपुट ना लेके हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी दे सकते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी डायरेक्ट दे सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप लोग इनपुट से ही दें तो ज्यादा बेटर आता है। यूजर अपने हिसाब से वो किसी भी इनपुट को दे सकता है। तो ये हमारा रेडियस तो छोटा मोटा प्रोग्राम है। आइए हम लोग अदर प्रोग्राम समझते हैं। तो अगर हम लोग उसी तरीके से अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहें, किसका? एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालना चाहे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें क्या क्या चाहिए? बेसिस पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए। एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बस हमें इतना पता होना चाहिए, हमें एरिया ऑफ सर्कल आराम से निकाल सकते हैं। हमें तो पता है कि हम ऐसे भी एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, बट हमें कंप्यूटर में कोड से कैसे निकालना है वो हम यहाँ सीख रहे हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग फॉर्मूला पता है, रेडियस पता है, अब तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकाल सकते हैं। बट हमें लैपटॉप के माध्यम से, कोड के माध्यम से हमें वो एरिया ऑफ सर्कल निकालना सीखना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो हमने लेंथ आपका वेरिएबल बनाया, लेंथ इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया कीबोर्ड से, क्या ले लिया? इनपुट। हमने इनपुट ले लिया इंटर द लेंथ। ओके, हमने यहाँ पे इंटर द इनपुट लेंथ ले लिया। उसके बाद, अरे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग उसी तरीके से ब्रेथ, ब्रेथ को हम लोग इनपुट ले लेंगे। ब्रेथ इज इक्वल, हमने इनपुट ले लिया, इंट इनपुट इंटर द
सॉरी विथ होता, ब्रेथ हम लोग पढ़ रहे हैं, WITH विथ। ओके, एंटर द विथ, एंटर द विथ। ओके, तो ये हमने दो इनपुट ले लिया, एंटर द विथ एंड एंटर द लेंथ। यहाँ पे लेंथ हमने छोड़ दिया है, लेंथ हमने छोड़ दिया। ओके, तो ये हमने दो वेरिएबल बनाए, एक लेंथ नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हम लेंथ को स्टोर करेंगे, एक हमने विथ नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हम विड्थ उसमें डालेंगे। इट मींस दैट इसमें चौड़ाई जो हम यूजर से इनपुट जो लेंगे वो जाके लेंथ में स्टोर होगा, और जो हमें यूजर से दूसरा इनपुट लेंगे वो हमारा विथ में स्टोर होगा। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब हम क्या करेंगे, एरिया को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इज इक्वल टू विथ, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे एरिया को, एरिया। हमने इसे किया सेव, यहाँ पे कमांड डाला हमने रन। देखिए यहाँ पे हमें लेंथ पूछ रहा है, मान लीजिए हम लोग लेंथ 4 देते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विथ 5 पूछा हमने, दे दिया। अब इसका एरिया क्या होना चाहिए, 20, फिर हमारा एरिया क्या हो गया 20। तो इस प्रकार हम लोग छोटे छोटे कोड लिख के हम लोग छोटे से प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो कोड आगे वाले वीडियो में हम लोग और इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग के साथ आसानी से पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।